व्यूअर्स, वेलकम टू निफ्टी एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पर आप लोगों के साथ में एस्ट्रो टाइम फ्रेम और लेवल शेयर करती हूँ सो दैट आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि मार्केट में आपको किस रेंज में ट्रेड करना है। तो कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग हुई है 24,141 एंड बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है 51,856 की। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा शानदार ब्रेकआउट दिया, 52,200 के ऊपर लेवल सस्टेन भी करवाया, पर वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह पाया और वापस से अपनी क्लोजिंग 51,000 के यहाँ पे ही रेंज में आकर दी है। तो अब ये कल हमारा ये जो लेवल है 52,000 का, क्या हमारा ये बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा? ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट फ्यू डेज से मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड हो रखा है, 300 to 400 पॉइंट्स के रेंज में ही घूम रहा है। तो अभी हमें कौन से लेवल्स को ध्यान रखना है, इस रेंज पे हमें कैसे ट्रेड करना है, वो वाली चीज़ आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स लिखेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर 52,450 का एक लेवल है, बहुत ही अच्छी एग्रेसिव बाइंग हम लोग इस लेवल के ऊपर ही करेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग 52,067 का इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क कर सकते हैं कि अगर इसको सस्टेन करके अगर 20 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कॉल साइड के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब आप लोग लॉन्ग साइड में पोजीशन देख सकते हैं, बट प्योरली एसएल के साथ में अपनी पोजीशंस को रखिएगा। और अगर नीचे की तरफ देखें तो 51,500 के लेवल को जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक आप लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। मैं इसमें आपको कोई भी ऐसे एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आपको कोई पोजीशन बाय करनी है। मैंने आपको एक रेंज बताई है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए, फिर ही पोजीशन कोई भी बनाइए या आप मार्केट में निवेश कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी की मैंने 2 लेवल्स बता दिए। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी, तो फिर निफ्टी के लिए लॉन्ग साइड की पोजीशन जब तक 24,050 का लेवल सस्टेन करता नहीं है, तो 15-20 मिनट्स अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तो ही आप लोग लॉन्ग साइड की पोजीशन के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर नीचे की तरफ देखें तो 23,850 अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे ही अगर 15-20 मिनट्स रह रहा है मार्केट, तो आप लोग नीचे के डाउन साइड डाउन ट्रेंड को अंदर अपनी पोजीशन को बना सकते हो। ये हमने फिर निफ्टी का बता दिया। बैंक निफ्टी का मैंने आपको लेवल बताया। बैंक निफ्टी की हमारी रेंज है 52,450 एकदम एग्रेसिव बाइंग के लिए, और अगर नॉर्मल बाइंग के लिए अगर स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए 52,067 सस्टेन करेगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट 52,200 के अराउंड रहेगा। और नीचे की तरफ आप देखो तो 51,500 एग्रेसिव सेलिंग के लिए है, कि एग्रेसिव डाउनफॉल के लिए। बट अगर आप 51,700 को ब्रेक करके अगर वो सस्टेन करता है 15-20 मिनट्स, तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर डाउन साइड का कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये सारे पोजीशंस आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही दीजिएगा। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, बस आप लोगों के साथ में जो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अपने व्यू आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर 24,250 से लेके 300 जब तक ब्रेक नहीं करता है, एग्रेसिव कॉल लॉन्ग साइड की पोजीशन नहीं सजेस्ट करना चाहेंगे। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 24,065 50 to 65 का जो रेंज है, अगर 50 to 65 का जो रेंज अगर ब्रेक करता है तो ये राउंड लेवल 24,000 टूटता है, तो आप लोग नीचे के साइड की डाउन ट्रेंड में पोजीशन बना सकते हैं। तो आप लोगों को लेवल्स बता दिए अच्छे से। निफ्टी का हमारा रेंज है 24,050 to 65 से लेके 24,250 से 300 तक का रेंज है। ये रेंज को अगर ब्रेक करता है तो आइदर ऑफ साइड जाएगा। काफ़ी दिनों से इस रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, जो भी साइड का रेंज ब्रेक करेगा वहाँ एक अच्छा मूव आप लोग को मिल सकता है। फिर निफ्टी के लिए हम लोग ने 23,850 एंड 24,065 का लेवल अपना लिया है। और बैंक निफ्टी के लिए अगर बात करें तो 52,450 एग्रेसिव बाइंग के लिए, और नीचे की तरफ अगर देखें तो 51,700 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आप लोग स्कैल्पिंग ट्रेड, एंड 51,500 को ब्रेक करता है तो एग्रेसिव सेलिंग की तरफ आप लोग कोई पोजीशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ने लेवल्स लिख लिए होंगे।
अगर एस्ट्रो वाइज भी देखें तो मेरा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट आवर है इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं लग रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को इंडिकेट नहीं कर रहा है। पर 10:30 से लेके नीचे 2:30 तक का जो टाइम फ्रेम है वो दैट इज़ मिक्स टू पॉजिटिव एंड लास्ट का हाफ एन आवर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एस्ट्रो टाइम फ्रेम एंड लेवल्स लिख लिए होंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है चार्ट के अंदर या कोई स्पेसिफिक कोई स्टॉक रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिख रही हूँ, आप उस पर मैसेज कीजिए, आप लोग को रिवर्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ ट्रेडिंग डे। जय श्री कृष्णा।